बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से जो लोग होते हैं वो खुश्क जो मसालादार भिंडी होती है वो गलत तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल सही तरीके से भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मसालेदार भिंडी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भिंडी ली है। तो 1 पाव यहाँ पर मैंने भिंडी ली है। भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लिया था। तो अब हम इसकी जो साइड पीछे वाली बनती है इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे और इस तरीके से हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। तो एक भिंडी को हम 3 से 4 पीसेस में हम कट करेंगे। इस तरीके से काटने के बाद हम सारी भिंडियाँ जो हैं वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था। जो मसालादार भिंडी होती है उसमें प्याज जो है वो ज़्यादा मिकदार में जाते हैं। मसालेदार भिंडी के अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से भी कम लिया है। हम खुश्क भिंडी बना रहे हैं तो इसीलिए हम जो है वो हाफ़ कप से भी कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। चॉप किए हुए प्याज अब हम इसमें शामिल करेंगे और 3 से 4 अदद हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे ताकि हमारे जो प्याज का जो कलर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो प्याज का काफ़ी हद तक जो कलर है वो चेंज हो गया है। कलर चेंज होने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसमें सुरख मिर्च शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसमें धनिया पाउडर और कसूरी मेथी शामिल करूँगी। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसमें जो है हल्दी शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम 25 से 30 सेकंड के लिए इसको पकाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि जो टमाटर के अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। दूसरा जो अहम स्टेप है वो ये है कि जहाँ पे मसाले के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम मसाले के अंदर जो पानी होगा तो क्या होगा कि हमारी भिंडी जो है वो लेस छोड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मसाले की बुनाई जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है और बिल्कुल यहाँ पे ना ऑयल इतना नज़र आ रहा है और ना ही इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है। तो भिंडी को मैंने काट लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें भिंडी शामिल करूँगी। भिंडी शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि भिंडी जो है वो मसाले को अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। खुश्क भिंडी के अंदर जो ऑयल होता है वो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करते। और मसालादार इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो प्याज होती हैं वो ज़्यादा मिकदार में शामिल इसमें करते हैं और टमाटर जो होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए ताकि हमारी भिंडी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी भिंडी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो गई है और ये मिकदार में भी बहुत कम हो गई है। तो ये है जी फाइनल लुक। हमारी खुश्क मसालादार भिंडी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी जी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।